सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। और वर्ग एक चयनित अभ्यर्थियों में से जो टॉप 10 अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट जारी की जा चुकी है। हम उसको देखने वाले हैं, तो एक एक करके हम टॉपर के बारे में जानेंगे कि कौन क्या है। ये लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी है और एक आदेश जारी हुआ है, परीक्षा परिणाम के संबंध में एक जानकारी आई है, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। एक रिजल्ट का नोट आया है जो कि पीवी ने जारी किया हुआ है। चलिए तो हम टॉप 10 के बारे में देख लेते हैं। वो टॉप 10 अभ्यर्थी कौन है, कितना कट ऑफ गया, कितना रिजल्ट गया, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर होने जा रही हैं। एक एक करके हम टॉपर के बारे में समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। हम इसको थोड़ा सा कैमरे को छोटा कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, सबसे ऊपर आ गए हम, लिस्ट ऑफ टॉप 10 कैंडिडेट्स। पहला देखेंगे हम, पेपर हिंदी का है। पेपर हिंदी में टॉप 10 में कौन कौन है, उनका रोल नंबर, सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट्स का नाम, उनके मार्क्स, कैटेगरी और डोमिसाइल एस और नो, उनका जेंडर, सेक्स, एग्ज़ाम सिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। देखिए सीरियल नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, अपराजिता गुर्जर 92.53 मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी से, डोमिसाइल एस। टॉप 10 में देखा जाए तो डोमिसाइल में 1 2 3 मतलब 3 ऐसे हैं जो नॉन डोमिसाइल हैं, यानी अदर स्टेट के होंगे। ये इनका सेंटर आपको दिख जाएगा। टॉप 10 में हम देखें 92.53 से स्टार्ट होता है और जो 10वें नंबर पे जिसकी रैंक आई है 90.07 मार्क्स आए हैं। मतलब टॉप 10 में जो अभ्यर्थी हैं वो 90 से प्लस वाले ही हैं हिंदी विषय में। इसके बाद हम इंग्लिश विषय से बात करें तो टॉप नंबर 1 पे जो आया हुआ है ये 97.89 मार्क्स है। ये आउट ऑफ 100 है, 100 में से इन्होंने स्कोर किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। प्रद्युम्न मिश्रा जी हैं, रतलाम इनका एग्ज़ाम सिटी था। अब इसमें जो डोमिसाइल में देखें, नो एक है, मतलब एक ही है जो अदर स्टेट वाले हैं, बाकी सभी स्टेट वाले हैं। ठीक, 97.89 हाईएस्ट रहा, वर्ग 1 के टॉपर का मार्क्स रहा, सॉरी हाँ इंग्लिश के टॉपर का, और 92.63 10th वाले का। इसके बाद हम देख लेते हैं संस्कृत विषय की बात करें, 96.96 हाईएस्ट टॉपर का रहा, रविंद्र कुमार का। इसके बाद इसमें हम 88.88 ये रहा है 10वें टॉपर का संस्कृत विषय में। इसके बाद हम बात करें उर्दू का, आप देख सकते हैं 88.54 है, और लास्ट 10th वाले का 84.37। मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ में आसिम कुमार दत्त हैं, 87.50 इनका रहा है। ये डोमिसाइल नहीं है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, मूल निवासी नहीं है। और जो 10वें नंबर पे हैं वो 78.75 है, अनिल कुमार गर्ग। इसके बाद आप फिजिक्स का देख लीजिएगा, 85 हाईएस्ट जो फिजिक्स के टॉपर का रहा, 85.88 मार्क्स रहा। ये भी डोमिसाइल हैं, अपने स्टेट के ही हैं। और इसमें फिजिक्स में नॉन डोमिसाइल ज़्यादा है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, मतलब अदर स्टेट वाले ज़्यादा हैं। देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं। केवल 3 ही हैं फिजिक्स में जो अपने स्टेट के हैं, डोमिसाइल में ऐसे उनका मूल निवासी है। पहले का 85.88 है और 10th वाले का सौरभ यादव 78.82। बायोलॉजी की बात करें 79.59 है, डोमिसाइल एस, अपने स्टेट के हैं। और अभिषेक कुमार 10th नंबर पे हैं बायोलॉजी में, 73.46। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की बात करें तो जो हाईएस्ट टॉपर हैं 88.63 मार्क्स इन्होंने लिए हैं। ये डोमिसाइल नहीं है, यानी कि ये किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, मूल निवासी नहीं है। ठीक, इसमें केमिस्ट्री में और जो 10th नंबर पे 86.36 हैं अंकुश सोनी के। इसके बाद आप देख सकते हैं होम साइंस का यहाँ पे दिया गया है। होम साइंस के बाद आप कॉमर्स का देख लीजिएगा, 92.22 टॉपर के मार्क्स हैं, ये डोमिसाइल हैं, अपने मध्य प्रदेश के ही हैं। इसके बाद 82.22 ये 10th नंबर के टॉपर के हैं। इसके बाद आप हिस्ट्री का देख लीजिएगा, 87.64 टॉपर के हैं और 10th नंबर वाले के 83.14 हैं। इसके बाद ज्योग्राफी का 75.78 हैं टॉपर के,
10th नंबर के 70.52। पॉलिटिकल साइंस 75.53 टॉपर के हैं और जो 10th नंबर पे हैं 69.14 हैं। इसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में 92.77 टॉपर के हैं और जो 10वें नंबर पर हैं 86.74 हैं। इसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर साइंस का, आप देख सकते हैं टॉपर के 76.55 हैं। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के टॉपर में 67.02 मार्क्स हैं, 58.51 ये 10th नंबर के कैंडिडेट के हैं। तो ये हमने सारे विषयों के टॉपर देख लिए और आप देख सकते हो कि टॉप 10 में कितने अभ्यर्थी कितने से ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं, ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। और इसी में हम एक और प्रेस नोट आया हुआ है उसको देखेंगे, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और एक रिजल्ट का नोट भी आ गया है, उस रिजल्ट नोट को हम देख लेते हैं ताकि आपके जो और डाउट बनने वाले हैं टॉप 10 लिस्ट को लेकर कट ऑफ के बारे में वो भी आप पे क्लियर हो जाएं। और ये सारी चीज़ें जो भी पीडीएफ आती जा रही हैं वर्ग 1 के संबंध में, जो भी सारी चीज़ें हैं वर्ग 2 के संबंध में, वर्ग 3 के संबंध में, सक्सेस क्लासेस व अमित धाकर टेलीग्राम पर हम पीडीएफ के तौर पे आपको दे देते हैं। तो ये रिजल्ट वाला नोट आप सभी के लिए, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन्होंने भी परीक्षा दी थी उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। परीक्षा परिणाम के संबंध में ये ईएसबी ने जारी किया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 ऑनलाइन परीक्षा तिथि आप देख सकते हैं 2/7/23 से 6/7/23 थी। परीक्षा परिणाम की जो तिथि है वो 20 फरवरी 2024 को रिजल्ट जारी होता है और ये पीईबी की वेबसाइट पर रिजल्ट आ गया। और हमने अभी टॉप 10 की बात करी थी। जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। अब जो ईएसबी 2/7/23 से जो पेपर हुआ था, चयन परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा 8 शहरों में हुई थी। कौन कौन से नाम दिए हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की जानकारी एवं परीक्षा परिणाम के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं। ये बिंदु सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर उनके लिए जो चयनित हैं। जो नहीं हैं वो भी इन आंकड़ों को ध्यान रखिए, थोड़ा समझिएगा। पहला पॉइंट है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं 47,854। मान्य आवेदन पत्रों के जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी किए जाते हैं 46,366 के और 2,924 अभ्यर्थी पेपर नहीं देते, यानी 46,000 अभ्यर्थियों ने वर्ग 1 का पेपर दिया। इसकी उत्तर कुंजी आई जो कि वेबसाइट पे आपको देखने को मिली और इसके बाद आंसर की को चैलेंज किया गया, इसके संबंध में बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा संबंधी जो भी नियम है वो नियम पुस्तिका में दिए गए हैं। इसके बाद एक बिंदु है नियम अनुसार निःशक्त जन संवर्ग के जो पीडब्ल्यूडी हैं के अभ्यर्थियों से संबंधित पद पूर्व से ही अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी के अंतर्गत बिना वर्ग ओपन में सम्मिलित हैं। अतः जितने भी अभ्यर्थी निःशक्त जन संवर्ग के अंतर्गत अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित मेरिट के आधार पर प्राप्त हुए हैं उनके पदों को संबंधित श्रेणी के बिना वर्ग ओपन के निर्धारित पदों में से घटाकर श्रेणी एवं विकलांग संवर्ग वार परिणाम तैयार किया गया है। निःशक्त जन अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई, इनकी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की गई है। इसके बाद एक जो है आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि 87% पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया है, 13% पे होल्ड किया गया है। जो भी अब माननीय न्यायालय का निर्णय रहेगा उसके अधीन उसको जारी किया जाएगा। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरांत संबंधित वर्ग ओबीसी या जो यूआर में रोके गए 13% पदों के परीक्षा परिणाम के संबंध में कार्रवाई की जाएगी जब भी वहां से डिसीजन आ जाएगा। और साथ ही साथ टॉप 10 की जो लिस्ट भेजी गई थी वो मैंने आपको बता दी, पीडीएफ के बारे में बता दिया, मेरिट की पीडीएफ और कट ऑफ की जो पीडीएफ है वो भी आपके पास होगी, टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत यदि कोई तकनीकी त्रुटि संज्ञान में आती है तो परिणाम में सुधार करने का अधिकार मंडल के पास सुरक्षित रहेगा। इन्होंने बोल दिया मान लीजिए रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हो गई हो, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है कई बार रिजल्ट जारी करने में, तो उसको सुधार किया जा सकता है। इसका जो अधिकार है मंडल के पास सुरक्षित रहेगा। तो इस पीडीएफ को भी हमने जान लिया जो कि मतलब वर्ग 1 में जो चयनित हैं खासकर उनके लिए तो अब हर एक जो आदेश होने वाला है ईएसबी का या शिक्षा विभाग का वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये थी आज की अपडेट और जानकारी टॉप 10 लोगों से। आप देख सकते हैं उनके मार्क्स आपने देखे।
टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट होने वाली हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के संबंध में आपको सबसे पहले दी जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।